नमस्कार। आज हम बात करेंगे त्याग की शक्ति के बारे में। और इसे समझने के लिए हम सुनेंगे दो बहुत ही दिलचस्प कहानियां। ये कहानियां सही मायनों में हमें त्याग का असली मतलब समझाएंगी, एक बिल्कुल नए अंदाज में। तो सबसे पहले एक सवाल कि आखिर सच्ची दौलत है क्या? क्या ये पैसा है, जमीन है या कुछ और? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं और यकीन मानिए जवाब इन्हीं कहानियों में कहीं छिपा है। हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां दो भाई रहते थे। ये कहानी है उनके गहरे प्यार और खामोश त्याग की। तो कहानी के जो पात्र हैं वो हैं रहीम और करीम। दो भाई एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे तो किसान, बहुत मेहनती, पर जमीन ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो चीज उनके पास भरपूर थी वो था एक दूसरे के लिए प्यार और सहारा। पर फिर कहते हैं ना, किस्मत ने एक इम्तिहान लिया और गांव में पड़ गया भयंकर सूखा। अब देखिए, मुश्किल के इस दौर में भी उनकी सोच कितनी कमाल की थी। सूखे की वजह से घर में अनाज बहुत कम बचा था। फिर भी हर रात दोनों भाई क्या करते थे? चुपके से अपने हिस्से का अनाज निकालते और दूसरे की बोरी में डाल देते थे। दोनों यही सोचते कि दूसरे को इसकी ज्यादा जरूरत है। अब ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। दोनों को बड़ी हैरानी होती कि भाई, हमारा अनाज खत्म क्यों नहीं हो रहा। फिर एक रात दोनों ने एक दूसरे को ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई। बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और गले लग गए। और बस उसी पल उन्हें ये एहसास हो गया कि असली दौलत सोना, चांदी या अनाज नहीं है। सच्ची दौलत तो एक दूसरे के लिए प्यार और त्याग करने की इस भावना में है। यही वो ताकत थी जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती थी। तो ये तो थी एक खामोश रोजाना के त्याग की कहानी। लेकिन त्याग का एक दूसरा रूप भी होता है, एक ऐसा बलिदान जो इतिहास में दर्ज हो जाता है और पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन जाता है। हमारी दूसरी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कोई आज की बात नहीं है। ये कहानी है आज से लगभग 50 साल पहले की। एक ऐसे साहसी काम की कहानी जिसे लोग आज तक नहीं भूले हैं। उस नायक का नाम था माधव। हुआ ये कि गांव में अचानक भयानक बाढ़ आ गई। सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। लेकिन माधव ने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की और उसने बच्चों को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने एक एक करके कई बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। लेकिन इस कोशिश में वो खुद पानी के तेज बहाव में बह गया। माधव के इस बलिदान ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। गांव के लोग उसे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि अपना संरक्षक मानते हैं। एक ऐसी दिव्य आत्मा जो आज भी उनके गांव की रक्षा करती है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं। एक है रोजमर्रा के छोटे छोटे खामोश त्याग की, और दूसरी है एक बड़े सार्वजनिक बलिदान की। चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि असल में हमें सीखने को क्या मिलता है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो त्याग का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, बस दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना। और यही वो भावना है जो इन दोनों कहानियों की आत्मा है। तो यहाँ देखिए, त्याग के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही शक्तिशाली रूप हमारे सामने आते हैं। एक तरफ है भाई, जिनका त्याग हर रोज का था, चुपचाप निजी तौर पर, जिसे कोई देख भी नहीं रहा था। और दूसरी तरफ है माधव का त्याग, जो बस एक दिन का था लेकिन सबके सामने हुआ, सार्वजनिक था, और उसका असर भी पूरे गांव पर पड़ा। मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कितने जरूरी और असरदार हैं, है ना? इन कहानियों से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो है इनके असर का। त्याग का असर कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा रहता है, चाहे त्याग छोटा हो या बड़ा। देखिए, एक तरफ उन दो भाइयों का आपसी त्याग उनके रिश्ते को फौलाद जैसा मजबूत बना गया, इतना मजबूत कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते थे। और वहीं दूसरी तरफ माधव की कहानी एक अमर कथा बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को भी निस्वार्थ होने और हिम्मत रखने की सीख देती रही। तो असली बात ये है कि त्याग चाहे छोटा और निजी हो, जैसे रहीम और करीम का था, या फिर बड़ा और सार्वजनिक हो, जैसे माधव का था, यही वो काम है जो हमारे जीवन को और हमारे समाज को असल मायनों में अमीर और बेहतर बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी में त्याग का क्या महत्व है, इसकी क्या जगह है, इस पर सोचिएगा जरूर।